आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से कि आपने हमें इस भोर के समय में जिलाया है। ये सुंदर मौका और अवसर प्रदान किया है कि हम आपके वचनों की पढ़ाई में एक साथ हम जुड़ सकें। पिता परमेश्वर, शायद हम संख्या में कम, पर हम विश्वास करते हैं कि आपके पास हमारे लिए एक खास संदेश है। पिता परमेश्वर, हमारे दिल जो है छोटे मन के ना, पर हम पूर्ण रूप से पूरे दिल से इन पढ़ाई में बने रहे और आपसे हम सीखते रहे, और हम आपके अलावा किसी से नहीं सीखना चाहते। कोई मनुष्य का विचार या सोच ऊंचा ना उठाया जाए, पर केवल सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाए, ताकि हम उस छुटकारा को और उस पूर्ण जीवन को प्राप्त कर सके, उस बहुतायत का जीवन को प्राप्त कर सके जो आप हम सभी को देना चाहते। पिता परमेश्वर, पढ़ाई को आपके हाथों में हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा सबके बीच में काम करे। धन्यवाद करते हैं आपके दास बेटे और दास बेटी के लिए। आप आशीषित कीजिए, आप उनको जो है सच्चाई में बनाए। इस विनती को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन के साथ आशीषित किया है, एक सुनहरे मौका के साथ आशीषित किया है कि हम उनके वचन के गहरे अध्ययन में हम बने रह सकें। और मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ कि हमेशा आप समय पर जो है मीटिंगों में मौजूद होते हैं, समय पर आप हमेशा जुड़ते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जो है आप सभी से बातचीत करे और आपके विश्वासों को जो है और दृढ़ और मजबूत करे, ताकि जब विश्वास के कारण आंधी तूफान आएगी तो आप उनमें से ना हो जिनका इमारत जो है ढह जाएगा, पर आप उनमें से हो जो उस स्थिर चट्टान यीशु मसीह में बने हुए। और आप सभी बड़े आशीष के कारण रहे हैं मेरे लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को जो है कुछ नया हर एक दिन सिखाया है। और हम इस पढ़ाई में बहुत चीजों को हमने एक साथ देखा है। हम पिछले दौर में देख रहे थे सुसमाचार का रहस्य, और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो उद्धार का उत्तम योजना है वो परमेश्वर ने यूं ही अचानक से जो है नहीं बनाया। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर जो है, अरे हम क्या करें, ऐसे नहीं सोचने लगे, पर परमेश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान में उन्होंने पहले ही देख लिया था कि आदम और हवा जो है वो पाप में गिरेंगे जब शैतान उनको चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा उनके पास आए। और जैसे हम परमेश्वर के चरित्र को पढ़ रहे थे, परमेश्वर के विषय में पढ़ रहे थे, जैसा वचन बताती है कि परमेश्वर जो है हमेशा से है। और इससे हम जो है बिल्कुल कोई बिना संकोच के हम इस निर्णय में आ सकते हैं कि यदि परमेश्वर हमेशा से है तो हमारा उद्धार का योजना भी परमेश्वर के पास हमेशा से है। और ये एक बहुत रहस्य या ये बहुत हैरान करने वाली विचार होगी, पर सच्चाई यही है। और परमेश्वर के चीजों को करने का तौर तरीका में बहुत अंतर है। उनके सोच विचार में हमारे सोच विचार से जमीन आसमान कहेंगे उससे भी और ज्यादा अधिक का जो है अंतर है। और इसीलिए जब ऐसे जो सच्चाई है कुछ जो हमें सुनाई पड़ते हैं तो हमारे समझ के परे होते हैं। पर हम जानते हैं ये विश्वास से कि हमारे उद्धार का योजना जो है परमेश्वर ने जो है हमेशा से उसको जो है विचार करके योजना करके
जो है रखा। तो आज के बाद हम कुछ पल एक और उस सुसमाचार के पहलू को पढ़ेंगे, और वो है सुसमाचार का ताकत। सुसमाचार का ताकत, और इस पढ़ाई में हम सुसमाचार के ताकत को देखेंगे कि किस प्रकार से सुसमाचार जो है, जैसे जो जेरिको जो शहर था, किस प्रकार से उसके दीवारों को किस प्रकार से तोड़कर गिरा दिया, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सुसमाचार किस प्रकार से पाप के उन दीवारों को जो है ऐसा गिरा कर नाश कर देता है जैसा कि कुछ है ही नहीं। और ये पढ़ाई जो है हमें ये देखने में सहायता करेगा, उस गहराई को देखने में सहायता करेगा कि सुसमाचार का क्या ताकत है, और सुसमाचार ने आपके लिए और मेरे लिए क्या हासिल किया है। और सुसमाचार की ताकत को समझने के लिए, उसके गहराई को देखने के लिए हमें जो है गहराई से ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुसमाचार ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। जब हम इस बात को समझेंगे सुसमाचार ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है, तो अब फिर आप जो है आखिरी में देख पाएंगे सही तस्वीर में सुसमाचार की ताकत को। जो सबसे बड़ा संदेशों में से भी बड़ा संदेश जो है वो है यीशु मसीह का सुसमाचार। पर यदि आप आज के समय में देखें, तो जैसे हमने इस बात को पहले भी जिक्र किया कि सुसमाचार का प्रचार अधिक नहीं किया जाता है। और जब हम यहाँ सुसमाचार का प्रचार कह रहे हैं, जब सुसमाचार कह रहे हैं, तो हमारा मतलब ये है कि यीशु मसीह का कुर्बानी, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जो है मारे जाना, यीशु मसीह का क्रूस पे टांगे जाना, यीशु मसीह का उस दुख, हम देखते हैं कि इन विषयों में तो हम कलीसियाओं में संदेशों को सुनते ही नहीं हैं। हम केवल जो है यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के कार्य, उनके कुर्बानी, इन विषयों को केवल हम दिसंबर 25 में ही सुनते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि केवल जो है बातें जो है इधर उधर की होती है, और सुसमाचार जो है उस पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। और इसी कारण से आज यदि आप देखें, तो बहुत से अजीज भाई बहन जो शायद कलीसिया में है, सुसमाचार के विषय में जिसको शायद सबसे ज्यादा जानना चाहिए, उसी के विषय में जो है वो सबसे कम जानते हैं। हम जब सुसमाचार की बात करते हैं, तो शायद कुछ वो कहेंगे उतना गहराई से नहीं पता है। हम केवल यही जानते हैं कि यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, और यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए मारे गए क्योंकि हमने पाप किया, हमारे पापों के लिए। बिल्कुल ये सत्य है। पर शायद हमें जो है इनकी गहराई में नहीं लेकर जाया। और जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, तो हम सुसमाचार ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने किस चीज को हमारे लिए किया है, हम उस चीज को हम कभी भी नहीं समझ पाए। और अजीजों, एक विषय है एक विषय है जो बहुत गहरा है, और गहरा से भी गहरा है, वो है सुसमाचार। एक विषय है जिसको आप पढ़ेंगे और पढ़ते ही चले जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पढ़ाई में हम सुसमाचार की पढ़ाई में हम जो है, ये पढ़ाई जो है, इसी पढ़ाई में हम अपना जीवन पूरा हम खत्म कर देंगे, पर ये पढ़ाई खत्म नहीं होगा। सुसमाचार इतना गहरा है। और यदि आप देखें, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पिताएं थे, उन लोगों ने जो है
उनको कहना चाहिए कि उनको जो है सुसमाचार का ज्यादा गहरा ज्ञान था जितना आज हम सबको है या आज की पीढ़ी को है। कारण क्या है? हम जो है कभी भी सुसमाचार को हम जो है समझने का समय नहीं लेते। सुसमाचार मतलब दिसंबर का कहानी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। पर सुसमाचार वो ताकत है जो एक पियक्कड़ को जो है एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है, एक पागल को जो है एक सही व्यक्ति बना सकता है, एक चोर को जो है एक एक परमेश्वर का दास बना सकता है, एक हत्यारे को परमेश्वर का सबसे बड़ा दास बना सकता है। ये जो है सुसमाचार का ताकत है। आज के समय में आप देखते हैं कि अक्सर जो संदेश जो कलीसिया में दिए जाते हैं वो जो है पूर्ण रूप से उसका जो है आप देखते हैं वो दानियल और प्रकाशित वाक्य से होता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, हाँ ये बिल्कुल जरूरी है। हमें भविष्यवाणी को जानना जरूरी है और हम भविष्यवाणी की पढ़ाई हम कर चुके हैं, हमने दानियल की पढ़ाई खत्म कर चुकी है और बहुत जल्द हम प्रकाशित वाक्य में जाने वाले हैं। पर ये सब पढ़ाई भी, दानियल का पढ़ाई, प्रकाशित वाक्य का पढ़ाई, ये सब भी व्यर्थ है यदि हम जो है सुसमाचार को जानते नहीं है। बिना सुसमाचार के दानियल और प्रकाशित वाक्य क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बेकार है। पर सुसमाचार के साथ यदि आप देखेंगे दानियल और प्रकाशित वाक्य को, आप जो है दानियल और प्रकाशित वाक्य को सही नजर में और सही मायने में उनका जो है गहराई को आप देख पाएंगे। अजीजों, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे उस समय जो है जितने भी सच्चाई जो है दूसरे आगमन से जुड़े हुए हैं उन सच्चाइयों को हम पूर्ण रूप से हम समझ जाएंगे। कुछ ऐसे विषय हैं दानियल में और प्रकाशित वाक्य में जो अभी रहस्य हैं जिनको हमें समझने में कठिनाई होती है। यीशु मसीह के आगमन के साथ जो है उन विषयों में जो है हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल हमारे लिए जो है सरल हो जाएंगे। पर सुसमाचार एक ऐसा गहरा विषय है कि जिसको हम जब अनंत काल के लिए भी हम पढ़ेंगे तो पूरे अनंत काल में भी जो है सुसमाचार के सुंदरता को, सुसमाचार के महिमा को, सुसमाचार के गहराई को जो है हम पूरा तरह से समझकर खत्म नहीं कर पाएंगे। सुसमाचार जो है अनंत काल से भी बड़ी है। सुसमाचार अनंत काल से भी बड़ी है। आप जो है सुसमाचार की गहराई का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इतना जो है सुसमाचार गहरा है और इतना महत्वपूर्ण है। पर हम देखते हैं कि आज के समय में सबसे कम जिसको ध्यान दिया जाता है, जिसको प्रचार किया जाता है, वो है सुसमाचार। हम जब स्वर्ग में रहेंगे, एक चीज जो हमें उस स्वर्ग के आनंद में हर एक दिन बनाकर रखेगा वो है सुसमाचार की गहराई का खोज करना। हाँ, हम उस सुनहरे शहर में रहें जहां का सड़कें जो है सोने की होंगी, दीवारें अद्भुत होंगी, दरवाजे अद्भुत होंगे, लोग पवित्र होंगे। पर जो चीज हमें पूरे आनंद काल के लिए आनंदित और रोमांच में रखेगा वो है सुसमाचार। सुसमाचार इतना जरूरी है कि हम उसे आनंद काल में भी उसकी गहरी पढ़ाई में हम लगे हुए रहेंगे। तो फिर हम क्यों आज हम सुसमाचार को नजरअंदाज? और क्योंकि आज सुसमाचार को एक तरफ रखा गया है, हम जो है सुसमाचार के ताकत को हम भूल चुके। हम ये भी नहीं जानते कि जब यीशु मसीह ने कहा ये खत्म हुआ,
हम उस शब्द की गहराई को भी हम नहीं जानते। अजीजों, सुसमाचार में बहुत चीजें हैं जिनको हमें एक साथ देखने की जरूरत। यदि आप सुसमाचार को देखें तो सुसमाचार जो है वो परमेश्वर को जो है हमारे सामने पेश करता है, परमेश्वर का प्रकाशन करता है कि परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए हर एक चीज को जो है अपने ऊपर लेने के लिए तैयार। सबसे बड़ा सबसे बड़ा खजाना अनंत काल के लिए जो है वो स्वर्ग नहीं होगा, पर वो यीशु मसीह। स्वर्ग का सबसे सबसे कीमती सबसे कीमती जो खजाना होगा आपके लिए और मेरे लिए, वो स्वर्ग नहीं होगा, वो सोने के सड़क नहीं होंगे, पर वो यीशु मसीह हो। उनका जीवन, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और उनका मृत्यु जय। अजीजों, स्वर्ग अद्भुत होने वाला है। हर एक दिन जब हम उस स्वर्गीय राज में रहेंगे, हम जो है कुछ नए बातों को सुसमाचार के विषय में हम सीखेंगे। और आपने इस चीज को अनुभव किया होगा कि हम कुछ पढ़ाई में आए हैं, हमने कुछ भाग को अभी तक सुसमाचार का पढ़ा है, और शायद हमने बहुत से नए चीजों को सीखे होंगे। आप कल्पना कीजिए, जब हम स्वर्ग में रहेंगे तो हमारा सोचने का ताकत बढ़ जाएगा, हमारा चीजों को समझने का ताकत बढ़ जाएगा। और सोचिए, और जब हम सुसमाचार को देखेंगे उस स्थिति में, तो कितना जो है वो अद्भुत होने वाला है, कितना वो हमारे मन को खुशी देने वाला वो जो है सच्चाई है। हर एक दिन के साथ हम एक नए सच्चाई को वहां पर हम सीखेंगे। और जैसे यहाँ पर कभी कभी हमारे कुछ सवालों के जवाब शायद नहीं मिलते होंगे, शायद वहां जैसे सवाल के जवाब आएंगे, हम तुरंत जो है यीशु मसीह के पास उठकर जा पाएंगे, स्वर्गीय पिता के पास जा पाएंगे, पवित्र आत्मा के पास जा पाएंगे और उससे कहेंगे कि अरे हमें ये बात जो है समझ नहीं आ रही। फिर वो हमें, मैं कल्पना करना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से वो हमें एक साथ बैठाएंगे और किस प्रकार से जो है सभी जो वहां इर्द गिर्द मौजूद होंगे, किस प्रकार से वो एक साथ आएंगे और किस प्रकार से परमेश्वर खुद हमें सुसमाचार को और गहराई से जो है खोल कर उसे विस्तार से वो हमें समझाएंगे। अजीजों, स्वर्ग इसीलिए सुंदर होने वाला है क्योंकि जब हम वहां रहेंगे तो सुसमाचार की गहराई को और भी देखते चले जाएं। पर हम आज के समय में देखते हैं, जो जो आज कुछ लोग हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोस्पेरिटी स्पीकर्स। जो लोग जो है नाम के लिए जो है अपने आप को ईसाई कहते हैं, नाम के लिए अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, पर यदि आप उनके संदेशों को देखें, यदि आप उनके संदेशों को सालों साल तक सुने, तो आप जो है एक भी समय जो है आप सुसमाचार को नहीं सुने। मेरा खुद का अनुभव रहा है अजीजों, इससे पहले कि मैं अपने जो टीचर है उस उनके द्वारा सीखता, मेरे जो गुरु है उनके द्वारा सीखता, इससे पहले जो है बहुत से ऐसे उपदेशों को देखता था। लंबे लंबे सीरीज थे, घंटे घंटे की सीरीज थे, मैं उनको जो है पक्का देखा करता था। और ये जो है आज के समय में बहुत बड़ी कलीसियाएं हैं, बहुत बड़ी कलीसियाएं हैं जिनके बहुत लोग अभी जुड़ते हैं। यदि आप YouTube में देखें तो उनके करोड़ों में जो है सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे प्रीचर्स को जो है मैं सुना करता था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। उनका प्रचार केवल इस बात पर है कि परमेश्वर आपको जीत देगा, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपको अंधकार से निकालेगा। हाँ, ये बिल्कुल सच है।
पर ये केवल जो है मोटिवेशनल जो है वो भाषण वो दिया करते हैं। इसके अलावा उनके संदेश में यीशु मसीह है ही नहीं। यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हैं, आयत से बातें तो कह रहे हैं, पर वो जो है यीशु मसीह की ओर जो है बिल्कुल उनका जो है ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। हाँ अजीजों, ये सच्चाई है, मेरा अनुभव रहा है। और जो है देखा है कि एक भी संदेश जो है मुझे यीशु मसीह की ओर जो है मेरा ध्यान नहीं लेकर जा रहा। और ये जो है आज के समय में जो है ये किया गया है। सुसमाचार जैसा है वैसा उसे नहीं पेश किया जा रहा। सुसमाचार के सच्चाई को लिया जा रहा है, जैसे कि सुसमाचार क्या बताता है कि हमें जो है पाप से छुटकारा मिल रहा है। ये जो है सुसमाचार का सच्चाई है। और यदि आज के ईसाई दुनिया में देखें तो जो लोग अपने आप को पादरी, प्रॉफिट, अपोस्टल बता रहे हैं, उनका संदेश केवल ये है कि आपको परमेश्वर जो है अंधकार से निकालेगा, आपको जो है चंगाई देगा, चमत्कार करेगा। इसके अलावा जो है संदेश नहीं है। अजीजों, क्या आपको पता है सबसे बड़ा चमत्कार, चमत्कारों से भी बड़ा चमत्कार है यीशु मसीह जो है एक मनुष्य बने। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरे, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पर लोगों को आज जो है अंधकार में रखा जा रहा है कि परमेश्वर आपके लिए ये चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करेगा, और सबसे बड़ा चमत्कार से जो है उनका ध्यान को हटाया जा रहा है। अजीजों, जो लोग चंगाई की खोज में है, जो लोग जो है जो कि शायद गलत नहीं है, चंगाई का खोज करना बिल्कुल सही है, पर उसके वजह से क्योंकि वो केवल चंगाई की खोज में है, उनको अंधकार में रखा गया है। और वो इस बात से अज्ञान है कि यीशु मसीह को ही पाना जो है वाकई में चंगाई। नहीं तो आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इसको खुद कर सकते हैं। आप चंगाई की खोज में रहिए, और आप उस चंगाई की खोज में, उस चंगाई की दौड़ में आप लगे रहेंगे, बने रहेंगे। और जो है वो चंगाई आपको जो है मिलने से जो है कई दूर दूर तक रहेगी। पर जब आप यीशु मसीह की खोज में रहेंगे तो आप जो है उस चंगाई को प्राप्त करेंगे, क्योंकि चंगाई जो है यीशु मसीह, यीशु मसीह ही चंगाई है। पर लोगों को लगता है कि चंगाई चंगाई है, नहीं, पर यीशु मसीह चंगाई है। यदि आपने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया है, यदि आपने यीशु मसीह को पा लिया है, तो आपने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। पर शायद लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। आप भले जितने भी दुख में हो, आप जितने भी तकलीफ में हो, आप जिस चीज से भी गुजर रहे हो, यदि आपने यीशु मसीह को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो आपने चंगाई को प्राप्त कर लिया। आज यदि आप देखें, जो अपने आप को प्रॉफिट, अपोस्टल, रेवरेंड और जो दावा ये करते हैं कि वो चंगाई करते हैं, अजीजों ऐसे झूठों में आप फंस मत जाइए। क्योंकि यदि वो यीशु मसीह आपको नहीं दे सकते हैं, तो वो आपको चंगाई भी नहीं दे सकते। क्योंकि चंगाई जो है एक दो तरफ से आ सकता है, एक तो परमेश्वर की तरफ से या एक शैतान की तरफ से। और यदि एक चंगाई आपको प्राप्त हो रहा है और यीशु मसीह प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप समझिए वो चंगाई कहाँ से है। पर यदि कोई चंगाई है जिससे आपको यीशु मसीह मिलते हैं, और वो चंगाई जो है यीशु मसीह के द्वारा है, तो आप जानिए कि वो चंगाई आपके लिए है। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है हमें पूर्ण चंगाई देता है, शायद जिसको लोग जिसके पीछे आज भागना नहीं चाहते। अजीजों, सुसमाचार हमें पूर्ण चंगाई देता है। अब आप खुद ही विचार कीजिए, आपने जो है पूर्ण चंगाई को प्राप्त किया, इसका मतलब आप जो है बिल्कुल शरीर से ठीक है, आप मानसिकता से ठीक है, आप हर एक तौर से बिल्कुल उत्तम है।
पर आपने जो है सुसमाचार का चंगाई, यीशु मसीह का चंगाई को प्राप्त नहीं किया, तो क्या लाभ है ऐसे चंगाई का? क्या लाभ है उस चंगाई का जहां पर आप जो है यीशु मसीह से दूर है, जहां पर आपके पास जो है यीशु मसीह है ही नहीं, आपके पास यीशु मसीह है ही नहीं। क्या लाभ ऐसे चंगाई? बेहतर तो ये है कि मेरे पास यीशु मसीह हो और चंगाई ना हो। यीशु मसीह ज्यादा सुनहरा है, यीशु मसीह ही चंगाई है। जो सबसे बड़ा चंगाई जो हमें मिलता है वो हमें सुसमाचार देता है, वो सुसमाचार देता है। और आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन सच्चाई को जो है लोगों के सामने हम पेश करें, हम लोगों को बताएं सुसमाचार की ताकत के विषय में। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आइए हम इसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 33 का 6 और 9। भजन संहिता उसका 33, आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा। 33 उसका 6, फिर उसके बाद हम 9 पढ़ेंगे। यह वचन इस प्रकार कहता है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गान उसके मुख ही स्वर से बने। तो यहां पर देखिए वचन हमारे सामने उस सच्चाई को प्रकट करता है कि किस प्रकार से जो है आकाश मंडल और आकाश मंडल में जितने भी चीज हैं वो सब उसके मुख से ही, उनके बोलने के द्वारा ही बने। 9 कहता है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। तो हमें वचन बताता है कि जो भी चीजें, हमने इस चीज को हमने पिछले पढ़ाइयों में भी देखा कि जिस चीज को भी आप देखते हैं, आज शायद अभी शायद आप घर के अंदर बैठे हो, पर जब ये मीटिंग खत्म होगा आप एक बार प्रकृति में जाकर देखिए। आप मट्टी, पेड़, हवा जिसे महसूस करते हैं, चिड़ियों को जब आप देखते हैं, लोगों को जब आप देखते हैं, हर एक ये चीज जिसको आप देखते हैं, इसको जो है परमेश्वर ने बनाया। और कैसे बनाया? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो चीजें क्या हो गई? वैसे की वैसे हो गई। परमेश्वर के ताकत के द्वारा जो है ये चीजें जो है उत्पन्न हुई, ये चीजें जो है बन गई। भजन संहिता 104 देखिए, उसका 5 में इस प्रकार लिखता है, 104 का 5, तूने रादर आपने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। किसने जो है पृथ्वी के नींव को स्थिर किया है? परमेश्वर ने पृथ्वी के नींव को डाला है और उसको स्थिर भी किया है। इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस सुंदर पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो उस समय जो है ये पृथ्वी जो है उसकी सुंदरता जो है हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अति सुंदर थी। और जब स्वर्गदूत जब इस पृथ्वी के रचना को देखे, जब स्वर्गदूतों ने जब पृथ्वी के उस सुंदरता को देखा तो वो आनंदित हो गए, वो वो मगन हो गए, वो गीत गाने लगे, प्रफुल्लित हो उठे जब उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। इतना सुंदर जो है पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, और पृथ्वी में हर एक चीज जो देखी जाती है उसको परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया। और आप देखते हैं कि जब परमेश्वर
ने इस पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी के हर एक चीजों को बनाया। और सबसे आखिरी चीज और सबसे सुंदर चीज जो उस सृष्टि में परमेश्वर ने बनाया वो था इंसान। अंग्रेजी में कहा जाता है द क्राउनिंग वर्ड, मतलब वो आखिरी जो सबसे सुंदर काम। जैसे कहते हैं सोने में सुहागा, या ऐसे आप मुहावरों को आप बेहतर जानते हैं, ऐसा जो था इस मनुष्य को बनाना, मतलब सुंदरता के ऊपर जो है उससे ऊपर एक और सुंदरता जो है ये मनुष्य का बनाए जाना था, जो कि उस पृथ्वी के सुंदरता और उस पृथ्वी के उस कहेंगे उस अद्भुत वातावरण के लिए जो है इस मनुष्य को बनाया गया। और जब पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी को बनाया तो इंसान को सोच पर रखते हुए बनाया। परमेश्वर ने हमें सोचते हुए जो है इस पृथ्वी को बनाया। और हम जानते हैं कि आदम और हवा को है हमें जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और हमें जो है अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब हम जो है परमेश्वर की इच्छा के साथ एक मन होकर रह सकते। हमारा सोचने का ताकत जो है बहुत ऊंचा था। हमारे जो विचार थे बहुत पवित्र थे। हमारे इच्छाएं जो थे वो क्या थे, वो बिल्कुल जो है वो हम हमारे लगाम में थे। वो आज हमारा जैसा है इच्छाएं जो है बिल्कुल भागते रहती वैसे नहीं थी। और जब परमेश्वर के हाथों से जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो वो उत्तम था। वो उत्तम था और इस पृथ्वी को भी जो है परमेश्वर ने उत्तम बनाया। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने जो है विश्राम दिन को भी ठहराया, ताकि उस दिन जो है आदम और हवा जो है इस सृष्टि को देखे और उस सृष्टिकर्ता को भी क्या कर सके, वो याद कर सके। तो मतलब जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पृथ्वी का सृष्टि किया, इस पूरे पृथ्वी को बनाया, उसके पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत सब जब उन्होंने बनाया। और उस समय यदि जब आप देखें जब परमेश्वर यीशु मसीह ने सृष्टि की, तो जैसे आज हम पहाड़ देखते हैं वैसे पहाड़ नहीं हुआ करते, बहुत सुंदर हुआ करते थे। और उसका तस्वीर जो है हम नहीं दे पाएंगे, पर उसको हम तभी देख पाएंगे जब हम स्वर्ग राज में हम जाएंगे। तो जो पृथ्वी था बहुत सुंदर था, कि यहां तक इतना सुंदर था कि जो स्वर्गदूत थे वो देखकर आनंदित हो उठे और परमेश्वर के कार्य को देखकर वो गीत गाने लगे उसके अद्भुत कार्यों के महिमा में। इतना सुंदर जो है ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया। ये जो है उत्पत्ति एक और दो की कहानी है। हम जो है उत्पत्ति एक और दो में हमने काफी जो है शायद गहराई में उत्पत्ति एक और दो को नहीं देखा है, पर हमने जो है अब तक हम जो है उत्पत्ति में ही जो है हमारे कदम है। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज का जवाब जो है हमें उत्पत्ति में ही मिलता है। और ये जो बातों को हमने अभी जो सुना, ये सब जो है उत्पत्ति एक और दो की कहानी। और हमारा पढ़ाई क्या है? हमारा पढ़ाई सृष्टि नहीं है, हमारा पढ़ाई क्या है? सुसमाचार का ताकत। और सुसमाचार के ताकत को जानने के लिए हमें जो है कुछ इतिहास को देखना होगा, जिसको हम देख रहे हैं। इसके बाद जो है तीन में जो है ऐसा एक घटना होता है जो कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा। उत्पत्ति उसका तीन का छः। पृथ्वी बहुत सुंदर है, अद्भुत है, यहां तक कि स्वर्गदूत भी उसकी सुंदरता को देखकर वो भी हैरान है और परमेश्वर का महिमा करते हैं। उत्पत्ति तीन का छः फिर हमें एक दुख भरा कहानी, दुख भरा सच्चाई हमारे सामने पेश करता है, जिसको हम आज भी अनुभव करते हैं। वचन कहता है, सो
तब जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम यह देखते हैं कि आदम और हवा उस सुंदरता के ऊपर भी सुंदरता थे, उस सुंदरता के ऊपर भी सुंदरता थे। वो परमेश्वर की रचना थी, वो परमेश्वर के सृष्टि थे आदम और हवा। पर हम देखते हैं कि यहाँ दुख भरी हमें एक वो घटना बताई जा रही है कि किस प्रकार से परमेश्वर का सबसे सुंदर सृष्टि ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर, परमेश्वर के बातों को ठुकरा कर वो उस फल का फल को खा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने कहा था कि आप मत खाना, आप मत खाना। हम देखते हैं कि हवा जो है उस फल को देखती है और वो देख कर कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है, खाने के लिए अच्छा है, मन भावना है। और अजीजों, हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होता है। हर एक चीज जो हमारे आंखों को भाता है, पसंद आता है, वो हमारे भलाई के लिए नहीं है। और शायद इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। आप गौर करते हैं कि अक्सर आप पाप में तभी गिरे हैं जब आपने कोई बुरी चीज को जो है ये कहा कि ये अच्छा है। आप बुरी चीज को जो है उसके सही नजर में नहीं देख पाए या नहीं देखना चाहे। आपने देखा है कि आप ऐसे पाप में गिरे हैं जिसकी वजह से आपको पछताना। और हम देखते हैं जब आदम ने उस फल को खाया, जब हवा ने उस फल को खाया, तो शुरुआती में उन्हें ऐसे महसूस होने लगा कि वो जो है एक अलग दुनिया में जो है वो लोग क्या हो रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। पर तुरंत उसके बाद जो है उन्हें उनके ध्यान में जो है पाप की वजह से जो एक खतरनाक उनके ऊपर जो है एक निर्णय आने वाला था, उसका विचार से वो घबराने लगे। और जो हवा मतलब वायु, जो अब तक उनके लिए इतना आरामदायक था, इतना ठंडक पहुंचाता था, इतना चैन देता था, अब वो ही हवा जो है उनको जो है एक अलग सा जो है उनको एक महसूस दे रहा है, उन्हें अलग सा भावना दे रहा। वही हवा जो अब तक उन्हें चैन देता था, वही हवा अब उन्हें जो है एक डरावना सा महसूस दे रहा। जो प्रेम और शांति जो इन दोनों के साथ हमेशा था जब से उनको परमेश्वर ने बनाया, अब वो देख रहे हैं कि वो जाता जा रहा है। अब जो है पाप और पाप की वजह से जो परिणाम आने वाला था, उनको जो है डर से भर रहा था। उनका भविष्य जो है अब अंधकार नजर आ रहा था। अब फल खाने के बाद उनको जो है लग रहा था कि वो एक नए दुनिया में घुस रहे थे, जा रहे थे। पर अब वो देखे कि उनका ज्योति का जो वस्त्र था वो भी क्या हो गया है, अब उनके पास नहीं है। वो देखते हैं कि वो बिना कपड़ों के हैं और वो अपने लिए कपड़ों को बोने लगते हैं, अपने लिए वो कपड़ों को बनाने लगते हैं। एक समय की बात है, मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, नौजवान है, अभी 20 साल के भी नहीं। वो जो है किसी कारण से कहीं गए थे, उस द्वारा जो है उनका जो है एक व्यक्ति के साथ
परिचय, एक व्यक्ति के साथ परिचय हुआ, और उसके साथ जो है उस बातचीत में जो है उसका एक गहरा दोस्ती हो गया, और उस गहरे दोस्ती के वजह से जो है नंबर भी जो है उन दोनों का जो है एक दूसरे के साथ जो है अदल बदल हो गया। और ये व्यक्ति जिसके साथ दोस्ती हुआ वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ऐसे बताते हैं। और ये जो मेरा दोस्त है वो उसके जो पहरावे हैं, उसके जो ऑरा है, उनको देखकर बड़ा प्रभावित हो गया, तो उनके साथ बात किया, पर दोस्ती हो गया। फिर एक दिन होता ऐसा है कि जहां पर जो है वो रहता है, वहां से जो है मेन जो है रोड जाती है। मेन रोड है, मतलब सभी गाड़ियां जो है वो वहीं से पार होंगी, उसके अलावा और दूसरा रास्ता नहीं है अगर आप दूसरा जगह जाना चाहेंगे। तो उस रास्ते से वही बिजनेसमैन, अपने आप को बिजनेसमैन की तरह उसने अपना परिचय दिया, वो बिजनेसमैन जो है क्या करता है, उसे फोन करता है मेरे दोस्त को और कहता है कि मैं यहाँ से पार हो रहा हूँ, यदि आप आना चाहें तो आप मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जैसे कॉल आया तुरंत बाद वो जो है जहां पर बोला वहां पहुंचता है, और वो जो बिजनेसमैन जो है एक महंगी कार में जो है होता है, और उसको जो है निमंत्रण देता है कि आना चाहो तो आप आ सकते हो। और वो जब गाड़ी के अंदर बैठता है तो इतना महंगी गाड़ी, और जो उसका उसका चेयर बैठने वाला सब जो है बड़ा अद्भुत। फिर उसके बाद जो है वो सफर में जाते हैं, वो जहां जा रहे थे वहां पहुंचते हैं। फिर बताता है कि मुझे एक ऐसे एक बिल्डिंग में ले जाया गया जहां पर जो है पूरा खंडर है वो बिल्डिंग, और एक दरवाजा नजर आया जो कि पूरा टूटा फूटा हुआ है। और जब हमने उस दरवाजे के अंदर गए, कहता है कि वो अलग ही दुनिया था, पर वो दुनिया जो है पाप का दुनिया था। लाइट जो है बड़ा धीमा था, जो है चीजें वहां अलग थी। और बताता है कि ये जो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं शैतान का दास है। बताता है कि जब हम उस दरवाजे के अंदर गए तो मुझे अलग सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि ये बिजनेसमैन जो है बोल रहा है तो वो नहीं है, पर कोई और इसके जरिए से बोल रहा है। वो बताने लगा कि एक खेल है जिसपे जो है वो गोला, छोटा गोला होता है और लाठी से मारते हैं। और वो लोग जो है ये कैरम बोर्ड जैसे होता है, हम अक्सर कैरम बोर्ड जो है हाथों से मारते हैं, पर उसमें एक लाठी जैसी होती है लंबी सी, और गेंद से गेंद को मारा जाता है। और रूल्स हमें नहीं पता, पर ये है कि आपको जो है वो गेंद को जो है उन छोटे गड्ढों पर डालना होता है। और जब भी वो उस खेल में खेलता और जब तक वो शैतान का नाम ना लेता, तो उससे जो है एक भी शॉट नहीं लगता। ये चीजें जो है वो जो है बताते हुए जो है कहता है, अजीजों, हम जिन चीजों को सोचते हैं कि हम अलग दुनिया में जा रहे हैं, वो चीजें वाकई में पाप की चीजें, वो पाप की चीजें हैं, और वो चीजें जो है हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए ही है। और आदम और हवा को भी जो है ऐसा ही झूठ कहा गया कि आप जो है परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, पर उन्होंने इस चीज को महसूस ही नहीं किया कि वो पहले से ही परमेश्वर जैसे थे। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया, इससे ज्यादा और क्या। फल खाने के बाद उन्हें लगा कि वो एक नए दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, पर वो उस पाप के दुनिया में प्रवेश कर रहे थे जो कि सबसे खतरनाक दुनिया था जिसपे जो है कोई प्रवेश कर सकता था। अब जो है वो पाप का सही चरित्र वो देख। अब जो है आदम, यदि आप गौर करें तो जब हवा जब फल लेके आई आदम के पास,
और जब आदम हवा को देखता है और उसके हाथों में फल देखता है, तो आदम समझ जाता है कि हवा ने जो है इस फल को खा लिया है। और अब तक, जब तक आदम ने फल नहीं खाया हुआ था, आदम के विचार से जो है वो विचार नहीं था दोष लगाने का, पर वो जो है, वो उसका मन जो है दुख के साथ जो है भर गया। और वो हवा के ऊपर दोष नहीं लगाता है, पर जब आदम खा लेता है उस फल को, तो आदम को जो है हवा के ऊपर जो है गुस्सा आता है कि, और अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि क्यों जो है आदम मैंने जो है क्यों हवा को अपने बगल से जाने दिया। और वो जो है अब उस पाप के उस शराब को अब वो महसूस कर रहे हैं। वो जो है परमेश्वर के बातों को छोड़कर वो शैतान के बातों पर विश्वास कर बैठे। और जब विश्वास किया, तो उसका नतीजा उन्होंने देखा कि वो बड़ा खौफनाक था। आदम और हवा को जो है चेतावनी दी गई थी कि यदि वो उस वृक्ष का फल को खाए तो अवश्य वो मरेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो तुरंत ही उस झटके में ही मर जाए, पर ये था कि उनका नाश होना जो है बिल्कुल तय हो जाता, मतलब उनका हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना वो तय हो जाता। उदाहरण के लिए दोबारा से मैं आपका ध्यान जो है यरूशलेम नगर का नाश होने की ओर लेकर जाना चाहता। जब इसराइल ने, जब यहूदी लोगों ने जब स्तेफनुस का पथराव किया 34 ईस्वी में, आप देखते हैं कि वो समय जो है ये तय हो गया था कि यरूशलेम मंदिर का क्या होगा, नाश होगा। और इसी प्रकार से जब आप उत्पत्ति 2 का 27 देखते हैं, जहां वचन में ये कहता है कि आप निश्चय मरेंगे, तो इसका मतलब ये है कि तय हो जाएगा कि आपका मरना पक्का है। हाँ, और उसका फल को उन्होंने तुरंत देखा। उनके विचार जो है तुरंत मर गए। वो धार्मिक विचार जो है उनके मर गए। वो एक दूसरे को ऊपर दोष लगाने लगे। वो प्रेम जो है वो मर गया। शायद शारीरिक तौर से वो तुरंत नहीं मरे, पर हम देखते हैं कि बहुत चीजें जो है उसमें उन्होंने तुरंत मृत्यु को महसूस किया। उनके सोचने का ताकत में मृत्यु हुआ। उनका प्रेम का मृत्यु हुआ। उनका जो है विचार करने के एक 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 कहेंगे एक लय है, उसमें मृत्यु हुआ। और उन्होंने जो है अपने इर्द गिर्द में जो चीजों को देखा, उसमें मृत्यु को उन्होंने देखा। अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य हुआ। जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसा ही। हमारे पहले माता पिता जो है उनके चुनाव के द्वारा हम देखते हैं कि ये दुनिया जो है पाप में आया। हम देखते हैं कि जैसा रोमियो 6 का 33 कहता है कि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। और हम देखते हैं कि ये सत्य है। यदि हम आदम के कहानी को देखें, तो आप उस सच्चाई को देख सकते हैं कि वाकई में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब आदम और हवा ने पाप किया, तो उन्होंने मानसिक जीवन में मृत्यु को महसूस किया। उन्होंने शारीरिक जीवन में मृत्यु को महसूस किया। उन्होंने जो है अपने हर एक जीवन में एक मृत्यु को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता जो है परमेश्वर से टूट गया। हाँ, उनका मृत्यु तुरंत नहीं हुआ, पर बहुत चीजें जो उनसे जुड़ी हुई थी, जो उनके लिए सुख चैन का कारण था, उस पे उन्होंने मृत्यु को क्या किया, उसको महसूस किया। कारण ये था, आदम और हवा वो जो है उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो था परमेश्वर का वो योजना जो कि हमेशा से परमेश्वर के साथ था। वो सुसमाचार का रहस्य, परमेश्वर का उत्तम योजना के कारण जो है आदम और हवा जो है उस वृक्ष के फल को खाने के बाद भी, पाप करने के बाद भी
जो है उनका मृत्यु नहीं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बचाया, जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया। क्योंकि परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है, और जैसा करेंगे आप उसके अनुसार वो आपको जो है आपके ऊपर जो है वो अपना निर्णय को सुनाएंगे। वो अन्याय नहीं करने, वो अन्याय नहीं करते। हम देखते हैं उन्होंने स्वर्गदूतों को, शैतान को स्वर्ग से क्या कर दिया, वो निकाल दिया। पर ऐसा नहीं है कि स्वर्गदूत और शैतान को जो है मन फिराने का मौका नहीं दिया, उन्हें मौका दिया गया। पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है परमेश्वर के सरकार का विरोध करने में वो लोगों ने क्या कर लिया था, उन्होंने जो है ठान लिया था। और हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है उनको यदि मृत्यु का सामना हमेशा के लिए, उनका अंत यदि नहीं हुआ, कारण क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार। हाँ अजीजों, परमेश्वर ने हमें हर एक चीज केवल उत्तम दिया है, अच्छा दिया है। और परमेश्वर भले हैं और वो भला चीजों के अलावा हमें कुछ और नहीं देंगे। पर हम जब पाप करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। और परमेश्वर से अलग होने से ज्यादा दुख का चीज और कुछ चीज नहीं होना चाहिए, और कुछ चीज नहीं होना चाहिए। जब भी हम पाप करते हैं तो हमारा डर इस बात से नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे को इस सजा को आना पड़ेगा, इस सजा को गुजरना पड़ेगा। पर हमारा दुख और हमारा आंसू इसी बात से आना चाहिए कि मैंने परमेश्वर का विरोध किया है, परमेश्वर का उल्लंघन किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में गया और मैं परमेश्वर से अलग हूं। ये हमारा जो है दुख होना चाहिए जब हम पाप में गिरते हैं। अजीजों, पाप जानलेवा है। जैसे परमेश्वर ने रोमी 6:35 में कहा कि पाप जो है जानलेवा है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो दो जानवर जो एक साथ रहते थे वो एक दूसरे के दुश्मन हो, एक जो है दूसरे को मारने को दौड़ने लगा। ये जो है पाप ने किया। अजीजों, पाप आपको विरोधी बनाता है, पाप आपको दुश्मन बनाता है, पाप आपको शैतानी बनाता है, पाप आपको परमेश्वर से दूर करता है, जो कि सबसे खतरनाक नतीजा है पाप का। सबसे खतरनाक नतीजा है पाप का। अजीजों, आइए हम पाप के साथ खिलवाड़ ना करें, पाप से कोई दोस्ती या रिश्ता नाता ना रखें। क्योंकि पाप आपके विरुद्ध में है और परमेश्वर उसी से आपको बचाना चाहते हैं, और इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप इस चीज को मत कीजिए। और जब आपको परमेश्वर कहते हैं कि आप इसे मत कीजिए, तो आप मत कीजिए। क्योंकि परमेश्वर यदि आपसे कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोचकर ही कह रहे हैं। तो हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से एक सुंदरता था, फिर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से पाप आया और पाप ने किस तरीके से हर एक चीज को उल्टा कर दिया। और आगे हम और भी चीजों को हम देखने वाले हैं, और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि हम समझे कि सुसमाचार का ताकत क्या है, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप निर्णय लेंगे कि आप पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं निर्णय लेना, मैं ये ये निर्णय लेना चाहता हूं पूरे ब्रह्मांड के साथ, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। मैं आप सबके मौजूदगी में ये निर्णय लेना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के दिल को नहीं दुखाऊं, मैं परमेश्वर में बना रहूं, परमेश्वर में बढ़ता चलूंगा, परमेश्वर जो कहते हैं उसको पूरा करता हूं। यदि ये आपकी भी निर्णय है, यदि ये आप ये निर्णय आज ले रहे हैं मेरे साथ, तो मैं आपसे विनती करूंगा, आइए
मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और आइए उनके अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि वो हमारे लिए भला सोचते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें बचाया है, आपने हमें जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए, हमें दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आप केवल हमारा भलाई चाहते हैं, केवल आप हमें अच्छा देना चाहते हैं और आपने केवल हमें अच्छा दिया है। पर हम देखते हैं कि शैतान केवल हमारे ऊपर दुख लाता है। हमारे साथ ये पिता परमेश्वर, हम आपके साथ रिश्ता में रहना चाहते हैं, हम आपसे दूर नहीं बिछड़ना चाहते हैं, पर आपके साथ करीब रिश्ता में हम बंधे हुए रहना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा संचालन कीजिए कि हम पाप के साथ खिलवाड़ ना करें, हम पाप को चखने की कोशिश ना करें, उसे परखने की कोशिश ना करें, क्योंकि पाप जानलेवा है और इस चीज को हम अपने हर एक दिन के जीवन में अनुभव करते हैं। जब भी हम पाप करते हैं हम आपसे दूर होते हैं, जब भी हम पाप करते हैं आपको चोट पहुंचती है। हमारे साथ हुए पिता परमेश्वर की हम आपके साथ आपसे प्रेम करें और आपकी आज्ञाओं को मानने का और उनके अनुसार जीवन जीने का हम जो है कोशिश करें आपके ताकत के द्वारा। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, धन्यवाद करते हैं सुसमाचार के ताकत को देखने के इस सफर के लिए। हमें पढ़ाइए, हमें सिखाइए। इस विनती को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।